हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज। मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो उसका कंपैरिजन करना है दो प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उससे। देखो इसका आंसर होगा डी, सेम। दोनों सेम चार्जेस हैं, दो इलेक्ट्रॉन ले लो तो चार्जेस फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस, एंड दो प्रोटॉन ले लो तो वहाँ पे भी फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस। तो दोनों केसेस में फोर्स जो होगा वो सेम होगा। हाँ, अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे फिर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज दोनों प्रोटॉन या दोनों इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, the position of the charge inside the enclosing surface is changed in such a way that the total charge remains constant than the total normal electric flux through the enclosing surface। देखो एक क्लोज सरफेस के अंदर अगर आपने चार्ज की पोजीशन चेंज कर दी है तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इसने पूछा है। एक क्यूब है मान लो, और एक क्यूब का फ्लक्स कितना होता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यूब के अंदर चार्ज की कोई भी पोजीशन हो वो मैटर नहीं करती, टोटल चार्ज कितना है वो मैटर करता है। सो इसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। डी पार्ट इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, if the sizes of the charged bodies are very small compared to the distance between them, we treat them as। अगर दो चार्ज्ड बॉडीज का साइज बहुत कम है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हम उन्हें क्या कंसीडर करते हैं, हम उन्हें कंसीडर करते हैं पॉइंट चार्जेस। बी ऑप्शन, इफ अ बॉडी इज रब्ड बाय if a body is charged by rubbing its weight। एक बॉडी को अगर चार्ज किया जाए, चार्ज बाय रबिंग, दो बॉडीज को अगर हम रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाती है, तो उनका वेट इट में इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली। देखो चार्ज ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और चार्ज ट्रांसफर होगा तो थोड़ा बहुत वेट भी वेरी करता है, इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है, मैथमेटिकली देखें तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, या फिर आप एन इज एन इंटीजर बोल सकते हो। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब चार्ज जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है चार्ज विच इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। क्वांटाइजेशन का यही मतलब होता है कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल और फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब ए इज करेक्ट। सिक्स देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क। एक ग्लास रोड को जब आप सिल्क से रब करते हो तो क्या होता है, इट गेन्स प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क। ग्लास रोड जो है वो सिल्क से प्रोटॉन गेन कर लेती है। सेवंथ क्वेश्चन, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो पता ही है आपको। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, तो आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा, कैसा होगा। देखो आपने टॉर्क वाले केसेस, टॉर्क वाला जब टॉपिक किया था तब उसमें कुछ केसेस किए होंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स कितना होगा, टॉर्क कितना होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो बट टॉर्क इज नॉट ज़ीरो। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एमसीक्यूज इसी तरह के आते हैं, बस आपको थोड़ा सोच के फिर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 gives information on field strength, direction and nature of the charges। What gives information? Electric field। Electric field gives information on field strength, direction and nature of charges। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करती है, ठीक है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड की बात करता है, स्ट्रेंथ की बात करता है, डायरेक्शन की बात करता है और नेचर ऑफ चार्ज बताता है। तो बस डिफरेंस इतना ही है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग नहीं है, सेम ही है। इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ आपको सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बताता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टर्म यूज़ की गई है तो वहाँ पे डायरेक्शन की बात भी हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात भी हो रही है और चार्ज के नेचर की बात भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, when the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the charges। दो चार्जेस के बीच में अगर सेपरेशन इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। पहले तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U इज इक्वल्स टू क्यू वी। अगर पोटेंशियल R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी भी R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर R क्या है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस अगर इंक्रीज किया है तो एनर्जी विल बी डिक्रीजेस, एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपके एमसीक्यूज थे चैप्टर फर्स्ट के, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।